श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं राधापति भगवान केशव माधव श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी दिव्य आत्माओं को भी सादर नमस्कार करता हूँ तथा विनम्र अभिवादन भी। पिछले कथा में हमने 100 वर्ष के श्रीदाम के श्राप से मुक्त हुई श्री राधा के प्रभु से मिलन की उत्कंठा और आस में किए गए विभिन्न उपचारों का श्रवण किया था। श्री राधा ने सर्वप्रथम भक्ति भाव से सिद्धाश्रम में विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा की। प्रसन्न होकर गणेश जी ने श्री राधा को मंगल का आशीर्वाद दिया और श्री राधा के महिमा का गुणगान भी किया। उसी सभा में माँ पार्वती भी श्री राधा की महिमा का बखान करती हैं और परस्पर प्रेम वार्तालाप भी। फिर उनकी आज्ञा से सभी उपस्थित गोपियों ने श्री राधा का उत्तम दिव्य श्रृंगार किया और फिर श्रृंगार के पश्चात श्री राधा अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जाती हैं। वहीं उसी सभा में उपस्थित देवतागण मुनिगण आदि बारी बारी से श्री राधा की स्तुति करते हैं। अब श्री राधा अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल है और फिर उसी सभा में श्री कृष्ण श्री राधा के सन्निकट प्रकट होते हैं और फिर जो दृश्य घटित होता है वह जगत का सर्वोत्तम दृश्य है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं आज आप सभी को आगे की सारी कथा का सार नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आज की कथा श्रवण करते समय जिज्ञासा और व्याकुलता अति आवश्यक है। तभी हम श्री राधा कृष्ण के पुनर्मिलन के उस उत्तम दृश्य के रस का आस्वादन कर सकते हैं। यह कथा ब्रह्म वैवर्ता पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में वर्णित है। कथा यूं प्रारंभ होती है। नारायण ऋषि नारद जी से कहते हैं, इस प्रकार माधव ने यादवों, देवों, मुनियों तथा अनन्य व्यक्तियों और देवियों के साथ गणेश पूजन का कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात वे अपने एक अंश से रुक्मणी आदि देवियों के साथ रमणीय द्वारकापुरी को चले गए, किंतु स्वयं साक्षात रूप से सिद्धाश्रम में ही ठहर गए हैं। वहां वे गोलोकवासी गोप सखाओं नंद तथा माता यशोदा गोपी के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके पुनः माता पिता गोकुलवासी गोपियों तथा बंधु वर्गों से नीतियुक्त यथोचित वचन बोले। हे पिता, अब अपने व्रज को लौट जाओ। परम श्रेष्ठ यशस्विनी माते यशोदे, तुम भी उत्तम गोकुल को चले जाओ और वहां आयु के शेष काल पर्यंत भोगों का उपभोग करो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण माता पिता की आज्ञा ले श्री राधिका के स्थान को चले गए तथा नंद जी गोकुल को प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराती हुई सुंदरी राधा को देखा। उनकी तरुणता नित्य स्थिर रहने वाली थी, जिससे उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। मोतियों का हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था। वे रत्न निर्मित ऊंचे आसन पर विराजमान थी। उस समय मुस्कुराती हुई असंख्य गोपियां हाथों में बेत लिए उन्हें घेरे हुई थी। उधर प्राणवल्लभा राधा ने भी दूर से ही श्री कृष्ण को आते देखा। उनका परम सौंदर्यशाली सुंदर बालक वेश था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके शरीर की कांति नवीन मेघ के समान श्याम थी। वे रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका सर्वांग चंदन से अनुलिप्त था। रत्नों के आभूषण उन्हें सुशोभित कर रहे थे। उनकी शिखा में मयूर पिच शोभा दे रहा था। वे मालती की माला से विभूषित थे तथा उनका प्रसन्न मुख मंद हास की छटा बिखेरे रहा था। वे साक्षात भक्तानुग्रह मूर्ति थे तथा मनोहर प्रफुल्ल क्रीड़ा कमल लिए हुए थे। उनके एक हाथ में मुरली और दूसरे हाथ में सुप्रशस्त दर्पण शोभा पा रहा था। उन्हें देखकर राधा तुरंत ही गोपियों के साथ उठ खड़ी हुई और परम भक्ति पूर्वक उन परमेश्वर को सादर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। श्री राधिका बोली, नाथ, तुम्हारे मुख चंद्र को देखकर आज मेरा जन्म लेना सार्थक और जीवन धन्य हो गया तथा मेरे नेत्र और मन परम प्रसन्न हो गए।
पांचों प्राण स्नेहार्द और आत्मा हर्ष विभोर हो गया। दुर्लभ बंधु दर्शन दोनों के हर्ष का कारण होता है। वीर अग्नि से जली हुई मैं शोक सागर में डूब रही थी। तुमने अपनी पीयूष वासनी दृष्टि से मेरी ओर निहार कर मुझे भली भांति अभिषिक्त कर दिया, जिससे मेरा ताप जाता रहा। तुम्हारे साथ रहने पर मैं शिवा, शिव प्रदा, शिव बीजा और शिव स्वरूपा हूँ, किंतु तुमसे वियुक्त हो जाने पर मैं अदृष्ट हो जाती हूँ और मेरी सारी चेष्टाएं नष्ट हो जाती हैं। तुम्हारे समीप स्थित रहने पर देह शोभा संपन्न, पवित्र और सर्वशक्ति स्वरूप दिखता है, परंतु तुम्हारे चले जाने पर वह शव रूप हो जाता है। नाथ, स्त्री पुरुष का सामान्य वियोग भी अत्यंत दारुण होता है। यहाँ तो परमात्मा के वियोग से पांचों प्राण शक्तियों सहित ही निकल जाते हैं। यूं कहकर देवी राधिका ने परमात्मा श्री कृष्ण को अपने आसन पर बैठाया और हर्षपूर्वक उनके चरणों की पूजा की। तत्पश्चात शोभाशाली श्री कृष्ण राधा के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय गोपियां निरंतर श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। चंदनान ने ही श्रीहरि के शरीर में सुगंधित चंदन का अनुलेप किया। मुस्कुराती हुई रत्नमाला ने श्रीहरि के गले में रत्नमाला पहनाई। सती पद्मावती ने पद्मा द्वारा कमल पुष्पों से समचर चरण कमल में जल, धूप, पुष्प और चंदन युक्त अर्घ प्रदान किया। मालती ने श्रीहरि की चूड़ा को मालती की माला से सुशोभित किया। सती पार्वती ने चंपा के पुष्प का पुटक समर्पित किया। परिजाता ने हर्षमग्नि हो श्रीहरि को परिजात पुष्प, कर्पूर युक्त तांबुल और सुवासित शीतल जल निवेदित किया। कदम्ब माला ने कदम पुष्पों के शुभ माला, प्रफुल्लित क्रीड़ा कमल और अमूल्य रत्न दर्पण समर्पित किया। सुकोमला गोपी कमला ने पूर्व काल में वारुण द्वारा दिए हुए दोनों सुंदर वस्त्रों को श्रीहरि के हाथों में रख दिया। सुंदरी वधू ने साक्षात श्रीहरि को गोरोचन की सी आभा वाले एवं मधुर मधु से परिपूर्ण मधु पात्र दिया। सुधामुखी ने भक्ति पूर्वक अमृत से लबालब भरा हुआ अमृत पात्र प्रदान किया। किसी दूसरी गोपी ने प्रफुल्लित मालती पुष्पों के माला जाल से विभूषित एवं चंदन चर्चित पुष्पशैया तैयार की। वह शैया एक ऐसे परम मनोहर भवन में सजाई गई थी, जिसका निर्माण बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से हुआ था। श्रेष्ठ मणि, मोती, माणिक और हीरो के हार जिसकी विशेष शोभा बढ़ा रहे थे। कस्तूरी और कुमकुम युक्त वायु जिसे सुगंधित बना रही थी। जलते हुए सैकड़ों रत्न दीपों जो उद्दीप्त हो रहा था और नाना प्रकार की वस्तुओं से समन्वित धूपों द्वारा जो निरंतर धूपित रहता था। वहाँ रति करी शैया का निर्माण करके गोपियां हंसती हुई चली गई। तब एकांत में मन को आकर्षित करने वाले उस परम रमणीय शैया को देखकर राधा माधव उस पर विराजमान हुए। उस समय सती राधा ने माधव के गले में माला पहनाई, मुख में सुवासित तांबूल का बीड़ा दिया, फिर श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर कस्तूरी कुमकुम युक्त चंदन का अनुलेप किया। उनकी शिखा में चंपा का सुंदर पुष्प लगाया, हाथ में सहस्त्रदल युक्त क्रीड़ा कमल दिया और उनके हाथ से मुरली छीनकर उसमें रत्न दर्पण पकड़ा दिया तथा उनके आगे परिजात का खिला हुआ रुचिर पुष्प रख दिया। तत्पश्चात जो शांति मूर्ति, कमनीय और नायिका के मन को हर लेने वाले हैं तथा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उन प्रियतम श्री कृष्ण से राधा एकांत में मुस्कुराती हुई मधुर वचन बोली। हे नाथ, जो स्वयं मंगलों का भंडार, संपूर्ण मंगलों का कारण, मंगल रूप तथा मंगलों का प्रदाता है, उसके विषय में कुशल मंगल का प्रश्न करना तो निष्फल ही है। तथापि इस समय कुशल पूछना समय अनुसार उचित है, क्योंकि लौकिक व्यवहार वेदों से भी बलि माना जाता है। इसलिए हे रुक्मणी कांत, सत्यभामा के प्राणपति, इस समय कुशल तो है ना?
तदंतर श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण से उनके स्वरूप तथा अवतार लीला के संबंध में प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, राधे, जिसे सुनकर मूर्ख हलवाहा भी तत्काल ही पंडित हो जाता है, उस सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। राधे, मैं स्वभाव से ही सब लोगों का स्वामी हूँ। फिर रुक्मणी आदि महिलाओं की तो बात ही क्या है। मैं कारण रूप से पृथक पृथक व्यक्त होता हूँ। मैं स्वयं ज्योतिर्मय हूँ, समस्त विश्वों का एकमात्र आत्मा हूँ और तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हूँ। गोलोक में मैं स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण रूप से वर्तमान रहता हूँ और रमणीय क्षेत्र गोकुल के वृंदावन नामक वन में मैं ही राधापति हूँ। उस समय मैं द्विभुज होकर गोप वेश में शिशु रूप से क्रीड़ा करता हूँ। ग्वाले, गोपियाँ और गौवें ही मेरी सहायक होती हैं। वैकुंठ में मैं चतुर्भुज रूप से रहता हूँ। वहाँ मैं ही लक्ष्मी और सरस्वती का प्रियतम हूँ और सदा शांत रूप से वास करता हूँ। इस प्रकार मैं सनातन परमेश्वर ही दो रूपों में विभक्त हूँ। भूतल पर श्वेत द्वीप और क्षीर सागर में मानसी, सिंधु कन्या और मर्त लक्ष्मी के जो पति हैं, वह भी मैं ही हूँ और वहाँ भी मैं चतुर्भुज रूप से ही रहता हूँ। मैं स्वयं नारायण ऋषि हूँ और धर्म वक्ता, धर्मिष्ठ तथा धर्म मार्ग के प्रवर्तक सनातन धर्म नर है। धर्मिष्ठा तथा पतिव्रता शांति लक्ष्मी स्वरूपा है और इस पुण्यक्षेत्र भारतवर्ष में मैं उसका पति हूँ। मैं ही सिद्धेश्वर, सिद्धियों के दाता और साक्षात कपिल हूँ। सुंदरी राधे, इस प्रकार व्यक्ति भेद से मैं नाना रूप धारण करता हूँ। चतुर्भुज रूपधारी मैं ही सदा द्वारका में रुक्मणी का स्वामी होता हूँ। क्षीर सागर में शयन करने वाला मैं ही सत्यभामा के शुभ भवन में वास करता हूँ तथा अनन्याय रानियों के महलों में मैं ही पृथक पृथक शरीर धारण करके क्रीड़ा करता हूँ। मैं नारायण ऋषि ही इस अर्जुन का सारथी हूँ। अर्जुन नर ऋषि है, धर्म का पुत्र है, बलवान है और मेरे अंश से भूतल पर उत्पन्न हुआ है। उसने पुष्कर क्षेत्र में सारथी कार्य के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की है। राधे, जैसे तुम गोलोक में राधिका देवी हो, उसी तरह गोकुल में भी हो। तुम ही वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती हो। क्षीरोदाक्षाय की प्रियतमा मर्त लक्ष्मी तुम ही हो। धर्म की पुत्रवधू लक्ष्मी स्वरूपिणी शांति के रूप में तुम ही वर्तमान हो। भारतवर्ष में कपिल की प्यारी पत्नी सती भारती तुम्हारा ही नाम है। तुम ही मिथिला में सीता नाम से विख्यात हो। सती द्रौपदी तुम्हारी ही छाया है। द्वारका में महालक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई सती रुक्मणी के रूप में तुम ही वास करती हो। पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी तुम्हारी कला है। तुम ही राम की पत्नी सीता हो। रावण ने तुम्हारा ही अपहरण किया था। हे सती, जैसे तुम अपनी छाया और कला से नाना रूपों में प्रकट हो, वैसे ही मैं अपने अंश और कला से अनेक रूपों में व्यक्त हूँ। मैं ही परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा हूँ। सती राधे, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह सारा आध्यात्मिक ज्ञान बता दिया। परमेश्वरी, अब तुम मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दो। श्री कृष्ण का कथन सुनकर राधिका तथा सभी गोपिकाओं को महान हर्ष हुआ। वे सभी परस्पर श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगी। फिर श्री राधिका ने कहा, हे महाभाग, अब पुण्य में वृंदावन में स्थित रास मंडल को चलिए। वहां मैं आपके साथ जल में तथा स्थल पर क्रीड़ा करूंगी। पुण्य मलय पर्वत और सुंदर मणि मंदिर को चलूंगी। इनके अतिरिक्त जो दूसरे रहस्यमय स्थान है जिन्हें मैंने जन्म से लेकर आज तक सुना ही नहीं है, उन स्थानों में भी आपके साथ चलूंगी। ऐसी मेरी उत्कृष्ट लालसा है। यो परस्पर वार्तालाप करते ही वह मंगलमयी रात्रि व्यतीत हो गई। अरुणोदय बेला आ पहुंची, तथापि सती राधा ने माधव को छोड़ना नहीं चाहा। तब श्री कृष्ण ने युक्तिपूर्वक प्रेम भरे वचनों से राधा को समझाया। तदंतर शरतकालीन कमल के
से विशाल नेत्रों वाले श्रीहरि प्रातकृत समाप्त करके राधा तथा गोपियों के साथ एक ऐसे रथ पर सवार हुए जो गोलोक से आया था। वह मनोहर तथा मन के समान वेगशाली रथ 1 योजन लंबा चौड़ा था। उसमें सहस्त्रों पहिए लगे थे। बहुमूल्य मणियों के बने हुए 300 करोड़ चमकीले गृहों से वह सुशोभित था। 3 करोड़ मणिस्तंभों और रत्नों की झालरों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। मुक्ता, माणिक्य और उत्तम हीरे के हारों से वह परम सुहावना लग रहा था। वह नाना प्रकार की विचित्र चित्रकारियों, श्वेत चवर और दर्पणों, अग्निशुद्ध चमकीले वस्त्रों और माला समूहों से विभूषित था। उसमें रत्नों की बनी हुई पुष्प चंदन चर्चित अनेकों शैयाएं शोभा दे रही थी। समान रूप और वेश वाली लाखों गोपियों से वह समान्वित था और उसे 1000 घोड़े खींचे जा रहे थे। उस रथ से भगवान पुनः वृंदावन में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रात्रि के समय जल स्थल पर विहार किया और राधिका को वहां के सभी पदार्थों का इस रूप में दिखलाया मानो सभी नवीन प्रकट हुए हों। पुनः सुंदर श्रृंगार करके वनों और उपवनों में विसंदक, सुरसन, माहिंद्र और नंदवन में सुमेरु की चोटी तथा रमणीय गंधमादन पर्वत पर सुंदर सुंदर पर्वत, कंदरा और वन में अत्यंत गुप्त पुष्पोद्यानों, प्रत्येक नदियों और नदों के जल में, समुद्र के तट पर परिजात वृक्षों के मनोहर वन में, सुभद्र पुष्पभद्र और नारायण सरोवर पर, पवन के अवस्थान तथा देवताओं के निवास भूति मलय पर्वत पर, त्रिकुट, भद्रकूट, पंचकूट और सुकुट पर, देवों की स्वर्णमयी कमनीय भूमि पर, प्रत्येक समुद्र पर तथा मनोहर द्वीप में, श्रेष्ठ स्वर्गलोक में, पुण्यमय रुचिर चंद्र सरोवर पर और मुनियों के आश्रमों के आसपास उन्होंने राधा के साथ विहार किया। पुनः शीघ्र ही पुण्यप्रद जम्बू द्वीप में आकर द्वारका का तथा रैवतक पर्वत को दिखलाया। फिर गोप और गो समूह से व्याप्त गोकुल में आए। वहां भांडीरवट को देखकर वे पुण्यमय वृंदावन में गए। श्री कृष्ण का आगमन सुनकर नंद, यशोदा और बूढ़े गोप तथा गोपियों की आकुलता जाती रही और उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए। फिर तो उन्होंने गजराज, नटी, नट, नर्तक, पति, पुत्रवती, साध्वी, ब्राह्मणी और ब्राह्मणों को आगे करके उनका उसी प्रकार स्वागत किया जैसे देवगण अग्नि का करते हैं। तब माधव नंद तथा माता यशोदा को देखकर राधा के साथ बाल कृष्ण रूप में उनके निकट आए। फिर मधुसूदन हंसकर माता की गोद में जा बैठे। तब यशोदा सहित नंद उनका मुख कमल चूमने लगे और स्नेहवश छाती से लगाकर नेत्रों के अश्रुजल से उन्हें सींचने लगे। उधर स्वयं भगवान श्री कृष्ण यशोदा का स्तनपान करने में लग गए। उस समय सभी लोगों ने श्री कृष्ण को उसी रूप में देखा जिस रूप में वे मथुरा गए थे। उनके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। वे रत्नों के आभूषणों से विभूषित थे। उनकी 11 वर्ष की किशोर अवस्था थी। पीतांबर उनकी शोभा बढ़ा रहा था। शिखा में मयूर पक्ष की निराली छटा थी और वे मालती की मालाओं से सुसज्जित थे। तत्पश्चात यशोदा राधा सहित माधव को महल के भीतर लिवा ले गई। वहां उन्होंने मांगलिक कार्य संपन्न करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और गोपियों का उसी प्रकार पूजन किया जैसे लोग मुनियों का करते हैं। फिर आनंद मग्न हो ब्राह्मणों को मणि, रत्न, मूंगा, उत्तम सुवर्ण, मोती, माणिक, हीरा, गजरत्न, गौरत्न, मनोहर, अश्वरत्न, धान्य, फसल लगी हुई खेती और वस्त्र दान किए। राधा के साथ माधव को अपूर्व वस्तु का दर्शन कराया। हे नारद, फिर गोपियों को भी आदर पूर्वक मिष्ठान का भोजन कराया, दुंदुभिया बजवाई, मंगल कराया और देवगणों को आनंद पूर्वक मनोहर पदार्थों का भोग समर्पित किया। इस प्रकार से आज की यह परम रमणीय, अति आनंदित, सुंदर कथा समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि इसका श्रवण से आप सभी प्रसन्नचित्त हो गए होंगे।
अब श्री राधा और श्री कृष्ण के गोलोक परम धाम वापसी का क्षण निकट आ गया है। अगली कथा ब्रह्म वैवर्त प्रदान की अंतिम कथा होगी, जहां हम श्री राधा कृष्ण के गोलोक वापसी का श्रवण करेंगे। आज की कथा का श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।